हेलो बच्चों। बेटा, पिछली क्लास में हमने जॉइंट्स पढ़े थे और अ, अचल, अर्धचल और चल जॉइंट के हमने 5 या 6 प्रकार पढ़े थे, जिनके बारे में मैंने थोड़ा थोड़ा आपको बता दिया था। अब डिटेल में मैं इस वीडियो में के माध्यम से आपको बता रहा हूँ। सभी बच्चे इस वीडियो को अच्छे से देखें, ठीक है। और देखने के बाद अगर कुछ समझ नहीं आए तो उसको क्लियर करें। पहला हमारा बॉल एंड सॉकेट जो इसमें दिया हुआ है, वहाँ पे हमने हिंज जॉइंट पढ़ाया था पहले, लेकिन बुक के जैसे बुक में दिया है उसके अकॉर्डिंग बॉल एंड सॉकेट दिया है। बॉल एंड सॉकेट यानी इसके अंतर्गत हड्डी, थोड़ा सा मैं इसको बड़ा कर लेता हूँ, एक मिनट। हाँ जी, इसके अंतर्गत हड्डी का एक सिरा जिसका आकार गोल होता है, यानी कि एक बॉल के समान होता है, वह दूसरी हड्डी के कप के आकार जैसे सिरे में, कप यानी कि कप देखते हो जैसे गिलास और कप हुआ, वो खोखला होता है, ठीक है, सॉकेट टाइप, और एक बॉल के तरीके की होता है, ठीक है। और वो जो बॉल होती है वो कप जैसे खाली स्थान में उसमें फंस जाता है, ठीक है, जिसे सॉकेट कहा जाता है। ऐसे जोड़ सभी दिशाओं में गति करते हैं, ठीक है। ये क्या है आपको देख लीजिए, बॉल एंड सॉकेट, अपना कंधा घुमाइए आप, ये क्या है, चारों तरफ गति कर सकता है, ठीक है। उदाहरण शोल्डर जॉइंट, हाथ के ऊपर हिस्से की हड्डी ह्यूमरस का सिरा, स्कैपुला हड्डी को देखो, स्कैपुला कंधे हो गए, ह्यूमरस मैंने बताया थी कंधे से और कोहनी तक की जो हड्डियाँ होती है वो स्कैपुला होती है, ठीक है। ह्यूमरस होती है, सॉरी, ह्यूमरस होती है, स्कैपुला कंधा होता है। ह्यूमरस जो है हमारी कंधे से और कोहनी तक की हड्डी को क्या बोलते हैं, ह्यूमरस, वो होती है, में फंसा रहता है, ठीक है। यानी कि जो हमारी ह्यूमरस है या स्कैपुला में फंसी होती है, ये हो गया हमारा बॉल एंड सॉकेट। इसके बाद दूसरा हमारा हिंज जॉइंट। हिंज जो मैंने पिछली वीडियो में पहले बताया था, इस प्रकार के जोड़ों में एक हड्डी का गोल पृष्ठ दूसरी हड्डी के छोर में इस प्रकार जुड़ता है कि केवल एक तल में गति संभव होती है, जैसे कि कब्जे के जोड़ों में होता है। इसका उत्तम उदाहरण कोहनी का जोड़, उदाहरण घुटने और कोहनी के जोड़। मैंने बताया आपको, गेट देख लीजिए अपने घर में, सभी के गेट और खिड़कियाँ होती है, उनको आप एक तरफ ही खोलोगे, ठीक है ना, तो वो होती है हमारा हिंज जॉइंट, ठीक है, यानी कि कब्जा जोड़ भी बोल सकते हैं हम इसको, ठीक है। तीसरा हमारा पीवट जॉइंट, यह वह जोड़ होता है जिसमें सिर्फ रोटेशन मूवमेंट होते हैं। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि इस जोड़ में एक हड्डी का सिरा दूसरे हड्डी के नुकीले सिरे पर घूमता है, ठीक है, घूमता है यानी कि उसके सिरे पर गति करता है, ठीक है, सिरे पर घूमता है। उदाहरण जैसे सिर की गति, जिसमें सिर गर्दन पर घूमता है, यानी कि सिर जो है हमारा गर्दन पर घूमता है, ठीक है। चौथा है हमारा सैडल जॉइंट। सैडल, इसमें इसे परस्पर आदान प्रदान वाला जोड़ भी कहा जाता है। उदाहरण ट्रेपीजियम तथा प्रथम मेटाकार्पल हड्डियों का जोड़। मेटाकार्पल हमारा जो हाथ का ही टखना होता है, ठीक है। मेटाकार्पल्स मैंने बताया था, टांग का होगा तो मेटाटार्सल और हाथ का होगा तो मेटाकार्पल, ठीक है। तो नहीं, कार्पल्स होता है टखना, और मेटाकार्पल जो उंगलियां होती है टखने से आगे, चाहे वो पैर की हो या हाथ की हो, का जॉइंट्स है। इस जोड़ में युक्त गति संभव होती है, जिसे अंगूठा प्रत्येक उंगली के सामने आ सकता है, ठीक है। मैंने बताया सैडल जॉइंट, अंगूठा देखो प्रत्येक उंगली के सामने आ सकता है, ठीक है, घूम सकता है, ठीक है। इसके बाद बेटा आपका पांचवा है कोडिलोइड जॉइंट। कोडिलोइड यह हिंज जॉइंट के समान होता है और सिर्फ इतना अंतर होता है कि जोड़ में तलों में गति संभव होती है। उदाहरण कलाई का जोड़, ठीक है, ये क्या है, हिंज जॉइंट की तरह ही होता है कोडिलोइड जॉइंट, ठीक है ना। इसके बाद ग्लाइडिंग जॉइंट यानी कि फिसलने वाला जॉइंट। ग्लाइडिंग जॉइंटों में हड्डियों की दो चपटी सतह एक दूसरे के ऊपर फिसलती है, जैसे कार्पल्स और टार्सल जोड़। कार्पल्स और टार्सल्स, कार्पल्स यानी कि कार्पल्स होगा हमारा कलाई का टखना, और टार्सल्स होगा हमारा टांग का टखना, ठीक है, पैर का टखना। इसके बाद आपका आता है, ये देखो पिक्चर दी हुई है, पिक्चर को भी देख लेते हैं एक बार हम। ये देखो पीवट जॉइंट, ठीक है, पीवट जॉइंट इजी रेडियस और अल्ना। रेडियस मैंने कौन सी बताई थी, अंगूठे की तरफ की रेडियस और अंदर की तरफ की अल्ना, ठीक है। इसमें दिया है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट का शोल्डर का, ठीक है, बॉल एंड सॉकेट, और ये इसका हो गया। इसके बाद दिया हमारा ग्लाइडिंग, ये देखो, ये जो होती है
ये होती है कार्पल्स, और ये कार्पल्स, ये मेटाकार्पल्स, और ये होगी फ्लैंजर्स। ठीक है। इसके बाद हिंज जॉइंट यानी कब्जा जोड़। ये देखो कब्जा जोड़ ये एक ही साइड में जा रहा है, दूसरी साइड में नहीं जाएगा। ठीक है। तो बेटा ये आपके जॉइंट्स हो गए। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आपको मांसपेशियों के गुण एवं कार्य है। तो सभी बच्चे इस वीडियो को भी अच्छे से देखें। इसके बाद आपके जॉइंट्स और हमन स्केटल लगभग कंप्लीट हो गया। अगर कुछ समझ में नहीं आएगा तो वो पूछ सकते हैं। इसमें है तो और भी बहुत कुछ डिटेल में, बट क्या है जितना आपके सिलेबस में है मैं उतना ही आपको बता रहा हूँ। ठीक है। तो इस वीडियो को अच्छे से देखें, देखने के बाद मुझे बताएं अगर कुछ समझ में नहीं आया हो तो। ठीक है।